हमारे पास कितनी नज़में, 10 नज़में होती हैं बेटा जी। पहली नज़म हमारे पास वो शुरू होती है हमद ता कितात, हमद ता कितात, ये बेटा 10 नज़में बनती है। इन नज़मों से बेटा जी 2 सवाल आते हैं, नज़मों से 2 सवाल आते हैं। पहला जो सवाल आएगा बेटा जी अशार की तशरीह है, पहला सवाल अशार की तशरीह। बेटा कितने बोर्ड पैटर्न के मुताबिक यहाँ कितने अशार आएंगे, 2 आएंगे। हिस्सा नज़म से 2 अशार आते हैं, दो अशार, और दोनों की एक साथ तशरीह करनी है, दोनों की एक साथ तशरीह करनी होती है, दोनों की बेटा जी एक साथ तशरीह करेंगे। तो बेटा इसकी जो नंबर की तरतीब होती है वो है 1 + 1 + 4 + 4 = 10। एक नंबर बेटा जो इसका होगा वो नज़म का उन्वान होता है, एक नंबर नज़म का उन्वान, और एक नंबर शायर का नाम। 4 नंबर के 2 अशार होते हैं, 4 नंबर के 2 शेर हैं, तो 8 और 2 नंबर, एक नज़म का उन्वान और दूसरा जो शायर का नाम, बेटा 10 नंबर ये हो गए। और दूसरा सवाल जो नज़म से आता है बेटा जी वो होता है नज़म का खुलासा या उसका मरकजी ख्याल, नज़म का खुलासा या उसका क्या करेंगे हम, मरकजी ख्याल। बेटा ये दोनों में आपके पास चॉइस होती है, 5 नंबर ये हो गए। उम्मीद है बेटा यहाँ तो बात समझ आ गई होगी। तीसरी चीज बेटा मेरे पास वो क्या है, गजल, गजलियात। तो बेटा याद रखिएगा गजलियात के अंदर जो चीज है मेरे पास वो 7 गजलें हैं। कितनी गजलें हैं जी, 7 गजलें। और इन 7 से बोर्ड पैटर्न के मुताबिक जो आपके सवाल है, ये 7 गजलें हैं। ये मीर तकी मीर, यहां से बात शुरू होती है ताबश दहलवी, मीर तकी मीर से ताबश दहलवी तक। बेटा जी आपकी 7 गजलें हैं। इन गजलों को हम डबल कर लेंगे क्योंकि हर जो शायर है, हर शायर की एक गजल के 2 हिस्से, 2 जुज है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो 7 को 7 × 2 = 14। तो बेटा जी आपकी 14 गजलें बनती है। तो यहां से बेटा जो आपको सवाल आएगा वो एक ही सवाल होता है, वो क्या जी, आपने इसकी तशरीह करनी, गजलों की, गजल के अशार की तशरीह, गजल के अशार की तशरीह। बेटा यहाँ जो तरतीब होती है वो 3 अशार आते हैं, 3 अशार करने, 3 ही आएंगे और तीनों की तशरीह करनी है। हाँ लेकिन बेटा यहाँ ये बताता चलो तीनों की तशरीह अलग अलग करनी है। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, हिस्सा नज़म में 2 अशार आते हैं और दोनों की एक साथ तशरीह करनी है। एक ही बार स्केच बना दिया, ये हवाला नज़म है, फिर उसके बाद ऊपर शेर आ गया, फिर उसके बाद फिर हवाला नज़म है, उसके बाद नज़म का उन्वान है, शायर का नाम है, फिर मफहूम है, फिर तशरीह। अब उसके बाद हमने दोनों अशार की इकट्ठी एक साथ तशरीह करनी है। लेकिन गजल में ऐसा नहीं है, गजल में 3 अशार आएंगे, तीनों की करनी है, लेकिन तीनों की अलग अलग स्केच बना के हर दफा अलग अलग तशरीह करेंगे हम, हर दफा अलग अलग तशरीह करेंगे। बेटा ये नंबरों की तरतीब होती है 3 + 3 + 3 और +1 = 10। तो हर शेर के 3-3 नंबर है, एक नंबर शायर का नाम होता है और 10 नंबर इसरा हुआ है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये 25 नंबर थे हिसाब असबाग से, जैसे हमने कहा था असबाग से 25 नंबर, और उसके बाद नज़मों से भी कितने आगे थे, 10 नंबर ये शेर के हुए और 5 नंबर नज़म का खुलासा या मरकजी का 15, और उसके बाद 10 नंबर बेटा ये गजल के अशार की तशरीह। तो बेटा ये कितने हो गए हमारे पास, ये कुल हमारे पास 50 नंबर हो गए, कुल हमारे पास 50 नंबर हो गए। और उसके बाद बेटा जी अगली चीज
वो है हिस्सा इंशाइया का हिस्सा 2। बेटा जी इसमें हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कवायदो इंशा, हम कहते हैं कवायदो इंशा। तो बेटा याद रखिएगा इंशा को मैं इस तरफ ले आता हूं और कवायद मेरे इस राइट साइड पे आ जाएंगे। अब बेटा जी इंशा में हमारे पास सेकंड ईयर की जो उर्दू है वहां हमारे पास कौन सी चीज है? बेटा दो चीजें हैं। पहली चीज मज़ामीन है, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 3 आते हैं, कोई सा एक करना होता है, 3 में से एक करना है। बेटा जी इसके कुल 20 नंबर होते हैं। और बेटा यहाँ दूसरी चीज मेरे पास खुतूत है, बेटा जी इसके भी 10 नंबर है। और इसके साथ तीसरी चीज भी है मेरे पास, वो है आबिती। ओके, आबिती बेटा जी इसके भी 10 नंबर है। लेकिन याद रखिएगा कि या तो बोर्ड में खत आएगा या आबिती आएगी। बोर्ड में बेटा जी या तो खत आएगा या फिर आबिती आएगी, दोनों चीजें नहीं आएगी। तो 10 नंबर ये हो गए, 20 नंबर मज़ामीन, तो 20 और 10 30। तो बेटा जी ये 30 नंबर हमारे पास 50 ये हुए थे, 30 ये यहाँ आगे प्लस हमने कर दिए। तो बेटा ये हमारे पास कितने हो गए? 80 नंबर ये हो गए, हमारे पास 80 नंबर हो गए। अब बेटा जी कवायद की बात करें तो कवायद में हमारे पास 4 चीजें हैं। कवायद में हमारे पास 4 चीजें जहां से 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे। तो बेटा जी पहली चीज रमूज़े औकाफ, पहली चीज रमूज़े औकाफ, बेटा जी यहां से 5 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। नंबर 2 मसादर होते हैं बतौर अमदादी अफ़ाल, मसादर बतौर अमदादी अफ़ाल के इस्तेमाल होते हैं, जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। बेटा जी 5 नंबर इसके हो गए। और तीसरी चीज फाइल मफूल, इनकी फेल के साथ मुताबिकत है, फेल के साथ मुताबिकत। बेटा जी 5 नंबर इसके हो गए। रमूज़े औकाफ 5 नंबर, मसादर अमदादी अफ़ाल, रमूज़े औकाफ 5 नंबर, मसादर जो बतौर अमदादी अफ़ाल के जुमलों में इस्तेमाल होते हैं उसके 5 नंबर। और बेटा जी फाइल मफूल ये फेल के साथ इनकी मुताबिकत है, तो 5 नंबर इसके। और 5 नंबर होते हैं बेटा जी कसीरुल इंतखाबी सवालात। कसीरुल इंतखाबी सवालात का मतलब क्या होता है? कसीरुल इंतखाबी सवालात बेटा जी 5 नंबर यहां से। तो बेटा ये कुल हो गए 20 नंबर। कसीरुल इंतखाबी सवालात में बेटा जी सारे के सारे असबाक भी शामिल है, इनमें नज़में भी सारी शामिल है और इनमें गज़लें भी सारी शामिल है। तो इन तीनों पर मुश्तमिल बेटा जी 5 एमसीक्यूज आएंगे। तो फिर इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा बेटा उसमें मैं ये भी तरतीब बताऊंगा कि आपकी इसकी पेयरिंग स्कीम कैसे होगी। तो अभी फिलहाल ये सीन में रखिएगा, 20 आपके ये एमसीक्यूज हो गए, तो बेटा 80 नंबर हमारे पास ये हुए थे। तो बेटा जी ये प्लस हमने कर दिए 20, तो हमारे पास यहाँ कुल नंबर कितने हो गए? 100 नंबर पूरा हो गया। उम्मीद है बेटा जी आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेरे अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए इंशाल्लाह। बेटा जी गाहे बाहे 1 बाय 1 इंशाल्लाह मैं एक एक चीज आपके साथ डीपली शेयर करूंगा। तो जाते जाते बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।